नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी मीणा का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है किसान की होशियारी। ये कहानी बच्चों सुने। कहानी किसान की होशियारी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक एक भालू किसान को मारने लगा। किसान से उसने बोला कि मुझे क्यों मारते हो? किसान ने भालू से बोला कि मुझे क्यों मारते हो? फसल उगने दो, उसे खा लेना। भालू मान गया। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। उसने किसान से कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और जमीन के नीचे की फसल तुम्हारी। ये है बच्चों भालू किसान से बात करते हुए। तो क्या कहता है भालू किसान से? उसने किसान से कहा कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और जमीन के नीचे की फसल तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। किसान ने आलू उगाए। भालू को केवल पत्ते ही खाने को मिले। ये है बच्चों आलू और ये भालू पत्ते खाते हुए। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपरी की तुम्हारी। दूसरी बार भालू ने जमीन के नीचे की फसल लेने के लिए कहा। उपज यानी कि फसल बच्चों। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खिंचकर रह गया। खिंचकर यानी चिढ़ गया। इस बार किसान ने फसल उगाई। गेहूं की फसल से भालू को केवल जड़ें ही मिली और किसान को गेहूं मिले। भालू को फिर क्या मिली? जड़ें, और ये जड़ें खाते हुए, और किसान को मिले गेहूं। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार फिर से भालू ने बोला कि जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे की फसल मांगी। तो तीसरी बार इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। सिर चकराना यानी कुछ भी समझ में ना आना। तो भालू को कुछ भी समझ नहीं आया। तीसरी बार किसान ने गन्ना उगाया। गन्ने की फसल से भी उसे भालू को जड़ें तथा पत्ते ही मिले। तो किसान ने अपनी बुद्धि और सोच से भालू को अपनी होशियारी दिखाई और भालू को कुछ भी खाने को नहीं मिला। सिर्फ मिला तो क्या मिला? जड़े पत्ते। जड़े और पत्ते खाने को मिले। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। जैसे बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है? तो आपको आपकी जो भी वस्तुएं प्रिय है यानी कि जो भी वस्तुएं अच्छी लगती है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ड्राइंग बुक, खिलौने, मूंगफली की चिक्की,
इसके अलावा जो भी आपको पसंद है बच्चों, आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम, यदि मैं भालू के स्थान पर होता तो किसान से कहता कि मुझे पूरी तैयार फसल का आधा हिस्सा चाहिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या क्या सोचते हैं? तो आप किसान की चतुराई के बारे में क्या क्या सोचते हैं? किसान अत्यधिक चतुर निकला। किसान अत्यधिक चतुर निकला। उसने अपनी जान भी बचाई और साथ ही अपनी मेहनत से उगाई फसलें भी। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? तो भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि पहली फसल में किसान के हाथ आलू आए और भालू को उसके पत्ते ही खाने को मिले, जिससे भालू चिढ़ गया। तीसरा प्रश्न है, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? तो अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? इस बार भालू ने जमीन के नीचे तथा सबसे ऊपर की फसल मांग ली। इस कारण किसान ने इस बार गन्ना उगाया। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू फिर चकरा गया। चौथा प्रश्न है बच्चों, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? तो आप किसान के स्थान पर यानी किसान की जगह होते तो आप क्या करते? यदि मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी इसी तरह भालू को चकमा देता। भाषा की बात।
पहला प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। क है, भालू किसान पर झपटा। भालू किसान पर झपटा, तो उचित विराम चिन्ह लगाने यहाँ पर, तो हम लगाएंगे पूर्ण विराम। मुझे क्यों मारते हो, तो क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हम। ग है, उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, तो हम लगाएंगे पूर्ण विराम। घ है, हम यह काम कैसे करेंगे, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, कैसे करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। वो पूछ रहा है हम यह काम कैसे करेंगे। ण है, किसान को मिले चमकीले गेहूं, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, जैसे पाठ पढ़ाना, सिर चकराना, तो हमें इसका अर्थ और वाक्य बनाना है। तो पाठ पढ़ाना का अर्थ होता है सबक सिखाना, तो हम लिखेंगे सबक सिखाना। वाक्य प्रयोग करेंगे हम, भारत की सेना ने कई बार पाकिस्तान की सेना को पाठ पढ़ाया, यानी कि सबक सिखाया। अब सिर चकराने का अर्थ होता है बच्चों कुछ भी समझ न आना। क्या अर्थ होता है, कुछ भी समझ न आना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम, अंग्रेजी का पेपर देखकर मेरा सिर चकरा गया। तो क्या वाक्य प्रयोग किया हमने, अंग्रेजी का पेपर देखकर मेरा सिर चकरा गया, यानी कुछ भी समझ ना आया। कहानी से आगे, पहला प्रश्न है, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता। कल्पना करके बताइए, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता। कल्पना करके हमें बताना है बच्चों। यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान या तो फसल उगाना छोड़ देता या फिर आधी फसल स्वयं रखता तथा आधी भालू को देता। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। तो आपके अनुसार उपज यानी कि फसल का अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। मेरे अनुसार उपज पर अधिकार यानी कि फसल पर अधिकार किसान का होना चाहिए था, क्योंकि सारी मेहनत तो किसान ने करी थी। वर्ग पहेली, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। एक वर्ग पहेली है बच्चों, जिनसे हमें चित्रों को पहचानना है और उनके नाम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है। हम ढूंढेंगे बंदर, हिरन, घोड़ा, मूली, मछली, केला, हाथी, गाय, शेर,
खीरा, खरगोश, केला, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, घोड़ा लिख रखा है। अब हम लिखेंगे गाय, बंदर, हाथी, मछली, आम, खीरा, मूली, खरगोश, शेर, हिरन, और क्या है बच्चों, केला। आनंद के लिए पहला प्रश्न है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। तो हम देखेंगे किसको क्या खाना अच्छा लगता है। ये गाय बच्चों, गाय को क्या खाना अच्छा लगता है? गाय को हरी घास और भूसी खाना पसंद है। तो हम ये लिखेंगे। और ये है बच्चों भालू, तो भालू को क्या खाना पसंद है? भालू को शहद और फल खाना पसंद है। तो हम मिलान करेंगे। और ये है मिट्ठू यानी तोता, तो तोता को क्या पसंद है बच्चों? हरी मिर्च और मीठे फल। ये है बिल्ली, बिल्ली को क्या खाना पसंद है? बिल्ली दूध और मलाई। लड़की, ये है लड़की बच्चों, तो इसको क्या खाना पसंद है? पौष्टिक और संतुलित भोजन। आपके घर में जितने भी साग आते हैं यानी सब्जी आती है, उन्हें वर्गीकृत कीजिए। साग वर्गीकरण का आधार और साग भूमि के नीचे पैदा होने वाले, पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, फसल के रूप में उगने वाले, फली के रूप में खाए जाने वाले। तो भूमि के नीचे पैदा होने वाले, हम उनका नाम लिखेंगे बच्चों, जैसे आलू, मूली, प्याज। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, पालक, सरसों, मेथी। और फल के रूप में उगने वाले, केला, कटहल, पपीता। फली के रूप में खाए जाने वाले, मटर, सेम, सोयाबीन। भूमि के नीचे पैदा होने वाले साग है बच्चों, आलू, मूली, प्याज। और पत्ते के रूप में खाए जाने वाले पालक, सरसों, मेथी। फल के रूप में उगने वाले हैं केला, कटहल, पपीता। फली के रूप में खाए जाने वाले हैं मटर, सेब, सोयाबीन। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो ये है भालू और ये है आप, और आपको सोचना है कि भालू अगर आपके स्कूल में आता है तो आप क्या करेंगे? आप, हेलो भालू कैसे हैं आप? किसानों को क्यों परेशान करते हो? फिर भालू बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर आप बोलते हो, आपको क्या खाना सबसे अधिक पसंद है? हम खिला देंगे। भालू, भालू भालू बोलता है, मुझे तो शहद खाना बहुत पसंद है, चलो मैं तुम्हें अपना नाच दिखाता हूँ। आप बोलते हो, अरे दोस्त तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं।
मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भरिए। बच्चों, ये आपको स्वयं करना है और एक अच्छा सा भालू का चित्र बनाना है और उसमें कलर करना है। झटपट कहिए। ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंचा ऊंट। ये आपको जल्दी जल्दी कहना है। थैंक यू बच्चों। ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।